देखिए, अभी तक हमारे पिछले वीडियो में जो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी और मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी बताई गई थी, उसमें डिसेबिलिटी का मुख्य कारक भौतिक परेशानियां या बाह्य परिस्थितियां थी। जैसे सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में सामाजिक तंत्र ही मुख्य कारक है डिसेबिलिटी का। मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में शारीरिक परेशानी, जैसे एक्सीडेंट हो गया, पैर चला गया या कोई शारीरिक परेशानी है, वो उसकी मुख्य कारक है डिसेबिलिटी का। परंतु डिसेबिलिटी का सबसे ज़्यादा जो नुकसान दिव्यांगता में हुआ है, सबसे बड़ा दुश्मन जो मनुष्य दिव्यांग व्यक्ति का होता है, वह ये बाह्य परिस्थितियाँ, बाह्य कारक नहीं है, बल्कि वो आंतरिक अवरोध है। और आंतरिक अवरोध अर्थात इनर बैरियर जो है, वो साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म है। अब साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म क्या है? बाह्य नकारात्मक परिस्थितियों से जो हमारे अंतर्मन पे, दिव्यांग के अंतर्मन पर, उनके साइकोलॉजी पे जो कोई प्रभाव डालते हैं, जैसे उसके डिसीजन पे, उसके आत्मबल पर, उसके वर्किंग कैपेसिटी पर, उसके निगेटिव एटीट्यूड्स पर, उसके अंदर यह विश्वास हो जाना कि हम इनकैपेबल हैं किसी चीज़ के लिए। तो ये जो बाह्य कुप्रभाव, जो आंतरिक कुप्रभाव पड़ता है बाह्य परिस्थितियों द्वारा, यही साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म है। इसके लिए हमें इसके मैकेनिज़्म को समझना होगा। देखिए, जैसे समाज में जब कोई डिसेबल व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे जाता है, पब्लिक डोमेन में जाता है, तो उसका विजिबल इम्पेयरमेंट जो होता है, वह समाज में पब्लिक डोमेन में विजिबिलिटी आ जाती है उसकी, और वह पब्लिक गेज का शिकार हो जाता है। पब्लिक गेज एक बहुत बड़ी घटना है किसी दिव्यांग के लिए। जैसे किसी कमरे में, हाल में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि हम कैमरे की नज़र में हैं, तो हर व्यक्ति सतर्क होता है। उसी तरह दिव्यांग हमेशा अपने मेंटल सर्विलांस का मेंटल प्रेशर लिए रहता है कि हम सर्विलांस में हैं, और उसकी विजिबिलिटी, जो इम्पेयरमेंट की विजिबिलिटी होती है, वह उसके लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक गेज के रूप में, जो समाज के स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रिजुडिस हैं, सामाजिक में भ्रांतियाँ फैली हैं डिसेबल के विषय में, वह एक्टिव हो जाती है उसके प्रति। और जब समाज के लोग उसे घूरते हैं, उसको या तो अवॉइड करते हैं, या तो उस पर कमेंट करते हैं, या तो उसे इग्नोर करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो घटना उसके साथ होती है, यह उसके मन पर बहुत बुरा असर डालती है। और इसी को साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म के रूप में उसकी जो है खुशियाँ, अंदर की खुशियाँ कम हो जाती हैं। और वो धीरे धीरे, जब यह समाज में घटना बार बार होती है उसके साथ, हर व्यक्ति उसको डिसेबल समझता है और उसे एक आउट ग्रुप के रूप में उसे देखता है, उसे स्ट्रेंजर के रूप में पब्लिक डोमेन में देखा जाता है, तो वह क्या होता है कि उसके अंदर खुद दिव्यांग के अंतर्गत एक एग्जिस्टेंशियल इनसिक्योरिटी आ जाती है। उससे अपने इस अस्तित्व ही खतरे में नजर आता है, उसे अपने ऊपर ही ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और अपने अंदर की क्षमता, जो पब्लिक का जो व्यू है उसके प्रति, वही वो सत्य समझने लगता है। और वह समझता है कि हमारे अंदर वास्तव में कोई कमी है, कोई हमारे अंदर कैपेबिलिटी में कमी है, या हम इनवैलिडेशन की फीलिंग, इनवैलिडेशन मतलब वर्थलेस की फीलिंग, ऐसी फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। और यह सब इस साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म के कारण होता है। इसे दूसरे शब्दों में इंटरलाइज ऑपरेशन अर्थात आंतरिक उत्पीड़न भी कहते हैं। समाज के पूर्वाग्रह, जो दिव्यांगों के विषय में नकारात्मक पूर्वाग्रह है, उसे अंतर्मन से दिव्यांगों द्वारा अडॉप्ट किया जाना, और उसमें परिणाम क्या होता है? वह अपनी क्षमता को कमतर आंकने लगता है। लाइफ में उसकी डोमेन में उसको समस्या क्या आती है कि वह अच्छे विकल्पों को छोड़ देता है, आगे बढ़ने के लिए बड़े बड़े गोल्स नहीं निर्धारित कर पाता। सेल्फ लोपिंग अर्थात अपने आप से घृणा, यह सब साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म के परिणाम है। जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उसे अपने बारे में सच समझ लेना, यह दिव्यांगों के लिए बहुत बुरी घटना
आती है, यह साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म के अंतर्गत। इंटरलाइज ऑपरेशन अर्थात आंतरिक उत्पीड़न को डायरेक्ट साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म कहते हैं। अप्रत्यक्ष साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म वह है कि जैसे एक व्यक्ति इनएक्सेसिबल बिल्डिंग के पास जाता है तो उससे उत्पन्न तमाम उसके इमोशन पे जो इफेक्ट पड़ता है उस दिव्यांग के ऊपर, जैसे क्रोध है, हताशा है और उससे उत्पन्न निराशा और यह सोचना कि उसे एक्सक्लूड किया जा रहा है, यह जो अस्तित्व के बारे में अपने निगेटिव सोचना, तो यह जो परिणाम होता है यह अप्रत्यक्ष साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म दिव्यांग को दोहरा नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बताएंगे कि साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म को हम दिव्यांगता का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं, क्या कारण है। तो ये देखिए, इसमें जब व्यक्ति सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी या बाह्य अवरोध से जब हम डिसेबिलिटी को देखते हैं, तो जैसे एक व्यक्ति किसी एम्प्लॉयर के पास जाता है सर्विस के लिए या किसी काम के लिए, एम्प्लॉयर के डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड का वो शिकार होता है, एक व्यक्ति का शिकार होता है, तो इससे उसको भौतिक रूप से डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो साइको इमोशन में कि पब्लिक डोमेन में हजारों लोग उसे अक्षम के रूप में, उसके पूर्वाग्रह के रूप से ग्रसित होकर उसे डिसेबल के रूप में रिएक्ट कर रहे हैं और स्ट्रेंजर के रूप में उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, एवॉइड कर रहे हैं। तो इससे उसके अंदर इंटरलाइज ऑपरेशन जो है वह अपने अंदर क्षमता को खुद कम कर लेता है। बाह्य जो रूप से उसके अंदर समाज में जो फैली है भ्रांति धारणा कि डिसेबल कमज़ोर होते हैं, वह अपने अंदर से सच मान करके उसे अपने अंदर क्षमता पर विश्वास कम कर लेता है। तो इससे क्या परिणाम होता है कि समाज में वह अच्छे पोटेंशियलिटी से काम नहीं कर पाता, अपने फुल पोटेंशियलिटी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता समाज में। सोशल मेन स्ट्रीम में वह अपनी योग्यता को दर्शाने में हिचकता है और अपने को कमतर आंकता है। तो ये जो आंतरिक रूप से इंटरलाइज ऑपरेशन है, साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म है, इससे यह सबसे बड़ा दुश्मन इसीलिए है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ जगहों पर, जैसे जहाँ पे व्यक्ति की सेल्फ एफिकेसी दिव्यांग की अच्छी होती है, उसका आत्मबल अच्छा होता है, तो वह उसकी इंटरलाइज ऑपरेशन से वह ग्रसित नहीं रहता, तो बड़े से बड़ा संघर्ष करके दुनिया में नाम भी कमाता है और भौतिक अवरोध रहते हुए भी बड़ा सफल व्यक्ति सिद्ध होता है। तो इसलिए साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म को समाप्त कैसे किया जाए, इसको दूर कैसे किया जाए, डिसेबल के अंदर इंटरलाइज ऑपरेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए हमारा दूसरा वीडियो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे ज़रूर देखिएगा। साइको इमोशनल डायमेंशन ऑफ डिसेबिलिटी अलग अलग डिग्री में होती है, अलग अलग दिव्यांगों की। जैसे जिस दिव्यांग में इम्पेयरमेंट ज़्यादा विजिबल होता है, उसे पब्लिक डोमेन में ज़्यादा पब्लिक गेज का शिकार करना होता है वह, और उसके अंदर साइको इमोशनल डिसेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा उसे एवॉइडेंस डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड का शिकार करना होता है वह। लेकिन जिसमें विजिबिलिटी कम होती है, जैसे सुनाई न पड़ना, पब्लिक डोमेन में उसके हाथ पैर से या शरीर से कोई नहीं जान पाता कि वह व्यक्ति डिसेबल है, तो ऐसे व्यक्तियों में साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म का शिकार कम होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति व्हील चेयर पे है या लिम्ब नहीं है, तो वो पब्लिक डोमेन में ज़्यादा डिसेबल साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म के शिकार होते हैं। यह जरूर है कि कंसीलमेंट अगर आप करके चलते हैं, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अगर किसी डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट को कंसीलमेंट करके चलता है, उसे छिपा के चलता है, तो उसके अंदर फियर ऑफ एक्सपोजर का डर रहता है। हाँ, एक बात और भी है कि यंग और बुजुर्ग में देखा जाए तो ओल्डर पीपल में चूंकि वह समाज में एक धारणा होती है कि ओल्डर पीपल ज़्यादा एक्टिव नहीं होते और ज़्यादा ये वल्नरेबल भी होते हैं डिसेबिलिटी के, इसलिए वो पब्लिक गेज का उतना शिकार नहीं होते जितना यंग पर्सन होते हैं। इसलिए यंग पर्सन जो डिसेबल है उसे साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म का ज़्यादा शिकार होना पड़ता है। साइको इमोशनल डिसेबिलिटी का अंतिम पहलू मैं आपको ये बताता हूँ
कि दिव्यांग व्यक्ति इसके कारण एक विशेष सर्किल ऑफ साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म में फंसा रहता है, एक निगेटिव सर्किल में फंसा रहता है। वो कैसे कि जैसे एक फ्लो चार्ट के आप देख रहे होंगे, इस फ्लो चार्ट में दिव्यांगता के कारण वह एक क्रोनिक स्ट्रेन में रहता है हमेशा, और समाज में लगातार वह ऐसे वातावरण में जहाँ पब्लिक डोमेन में डिसेबिलिटी उसकी विजिबल होती है और पब्लिक डोमेन में समाज के ऐसे नकारात्मक एटीट्यूड का शिकार होता है, तो वह तनाव का अनावरण हमेशा होता रहता है। और इससे डिसेबिलिज्म डायरेक्ट प्राइमरी स्ट्रेसर है चूँकि, और ये डायरेक्ट साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म का असर डालता है। दूसरी तरफ सेकेंडरी स्ट्रेसर को इन्हेंस करता है ये, जैसे वर्क स्ट्रेन बढ़ जाता है, आदमी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी महसूस करता है, अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली कन्फ्लिक्ट, ये सब बाई प्रोडक्ट है। तो सेकेंडरी स्ट्रेसर से भी इसके अंदर साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म दोहरा प्रभाव भी पड़ता है, और दूसरी तरफ हेल्थ पे भी असर पड़ता है। हेल्थ में असर क्या है कि जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे असर डालता है, इससे आदमी तनाव से नींद पे उस पर असर डालता है। दूसरी तरफ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम थ्रीटन होता है। तो ये सब मिल करके उसे उसके साइको इमोशनल वेलबींग को पुनः कम कर देते हैं, और ये रिजल्ट क्या होता है कि उसकी डिसेबिलिटी, भौतिक जो इम्पेयरमेंट है, वह और भी पीड़ादायक हो जाती, और भी बढ़ जाती है। तो ये एक जो विशेष सर्किल है साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म का, जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा दुश्मन दिव्यांगता का है, इसे कैसे कम किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, इसकी अगली वीडियो आप अवश्य देखें। धन्यवाद।